भाई लोग, स्वागत है आपका सेविंग से सिंपल। मैं हूं कृष्ण चौहान और आज हम बात करेंगे कि सिल्वर एंड गोल्ड में हो क्या रहा है। भाई 4.20 पे चल रही थी, अचानक से 2.40 के भी नीचे आ गई है और गोल्ड चल रहा था अपना 1.80 1.83 पे, अभी 1.40 के अराउंड है। ठीक है, पहले भी बहुत बार मना करा था कि भाई सही लेवल नहीं है खरीदने का। बहुत लोगों ने बात मानी भी और बहुत लोगों ने नहीं मानी होगी। और बहुत सारे एनालिस्ट जो बोल रहे थे कि 1 किलो चांदी लगने वाली है और सीधे अब जाके ना 6 लाख 7 लाख 10 लाख तक हो जाएगी ईयर एंड तक या मार्च तक में भी। अभी भी भाई, पहले भी किसी को कुछ नहीं पता था, अभी भी कुछ नहीं पता है। 2-3 फैक्टर्स पहले भी काम कर रहे थे और वही फैक्टर आज भी हैं। ठीक है, और कॉपर इज द न्यू गोल्ड कहने वाले अब कहाँ है भाई। कॉपर के बार्स आपने देखे होंगे कि भैया इंस्टाग्राम पे कॉपर के बार्स बिक रहे हैं अच्छी बढ़िया पैकिंग के साथ में। देखो, गोल्ड एंड सिल्वर को इंडिया पहले भी ड्राइव नहीं कर रहा था और अभी भी ड्राइव नहीं कर रहा है। सिल्वर चल रहा था चाइना की चक्कर में और गोल्ड चल रहा था भाई यूएस के जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ट्रेड वॉर से लेके और रियल वॉर तक जो भी कुछ चल रहा था ना, उसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर में हाई बना हुआ था। सब कुछ नीचे आ गया। क्या सारी कुछ चेंज हो गई है? नहीं, अभी भी सेम फैक्टर ही है। और उस दिन जो बिकवाली आई वो आई थी सिर्फ डॉलर इंडेक्स में मजबूती की वजह से। अभी तक पॉवेल साहब फेड को अपना हेड कर रहे थे, चेयरमैन थे। ठीक है, फेड क्या है? आरबीआई की तरह ही यूएस में ब्याज दरों को मैनेज करता है। ट्रम्प साहब को पॉवेल साहब पसंद नहीं थे, तो अब लेके आए हैं जी केविन वॉल्श को। केविन वॉल्श की जो हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से डॉलर इंडेक्स और मजबूत होगा। अगर डॉलर इंडेक्स और मजबूत होगा तो अभी शायद और पैसा गोल्ड एंड सिल्वर से निकल के लग जाएगा डॉलर इंडेक्स में। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर इफ इन केस अभी भी नहीं रुका ना तो और नीचे आ सकता है। और सेकंड रीजन क्या है? अगर चाइना ने एक्सपोर्ट पॉलिसी में अपना जरा से भी चेंज करा, ठीक है, जैसे कि अभी तो बैन लगा रखा है उसने कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बहुत ही सख्त नियम है, और अगर और टाइट करे तो थोड़ा सा और भाग सकता है, और अगर ढीले कर दिए नियम तो फिर शायद सिल्वर में और त्राहिमाम मचेगा। और गोल्ड में क्या हो सकता है? गोल्ड में अपना अगर ईरान वाला इशू, अभी तक क्या चल रहा था कि ईरान पे आज नहीं तो कल हमला होने वाला है, तो वो चीजें भी अभी स्टेबल चल रही हैं। लेकिन अगर आगे जाके ये इशू थोड़ा सा भी एस्केलेट होता है तो आप देखोगे कि गोल्ड के प्राइसेस में फिर आग लगेगी। अभी तक सिर्फ गोल्ड को ही माना जाता था सिर्फ एसेट, लेकिन जब से चांदी बढ़ गई थी तो लोग बाग बोल रहे थे गोल्ड एंड सिल्वर इज द सेफेस्ट एसेट। लेकिन सिल्वर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, कुछ नहीं पता आगे क्या हो सकता है। सब चाइना की नियम पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहेगा तो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, नहीं तो अभी जैसे हुआ है ना वॉलेटाइल, लोग बाग ऊपर पे फंस जाएंगे और लोग बाग फंसाने को ही बैठे हैं। हाई पे दिला दिला के कि जी 10 लाख चली जाएगी, 12 लाख चली जाएगी, 15 लाख चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। जितनी तेजी से ऊपर गई थी ना उससे डबल स्पीड से नीचे आई ये चीजें। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कॉशन में रखिए। फंडामेंटल वही है सारे, मार्केट वही चल रहा है, ट्रम्प वैसे ही काम कर रहा है, चाइना वैसे ही काम कर रहा है। देखो, ये अलग टाइप का ट्रेड वॉर चल रहा है। पहले क्या चलता था कि जी टैरिफ लगा देंगे, ये होगा, ये तो अभी चल रहा है साइड बाय साइड, लेकिन ये अलग टाइप का वॉर है इस टाइम पे। चाइना चाह रहा है कि मेटल ड्रिवन इकोनॉमी हो जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर से ही सब कुछ डिसाइड हो, लेकिन यूएस चाह रहा है कि डॉलर उसका मजबूत बना रहे। ये सारा डॉलर की लड़ाई है। उसी चक्कर में इंडिया, रशिया, चाइना, ये सब ब्रिक्स नेशन जितने भी थे ना, अपनी करेंसी लॉन्च करना चाह रहे थे। वो भी ट्रम्प को पसंद नहीं था। उस चक्कर में बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया है इवन ब्राजील पे और इंडिया पे, और आगे भी उस टैरिफ को यूज करने वाला था। लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छा गेम करा है अभी, जो ट्रेड डील करी है यूके के साथ में। अभी थोड़ा एक नए डायरेक्शन में बात चलेगी यूएस से भी। यूएस भी चाहेगा कि भैया जल्द से जल्द ट्रेड डील हो, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉशन रखना है। अगर इफ इन केस कुछ भी इशू आता है ईरान से रिलेटेड या कहीं और भी अभी वॉर हो जाती है या कुछ भी होता है, तो शायद अभी गोल्ड एंड सिल्वर के दाम और ऊपर जाएंगे, और चाइना अगर थोड़ा सा भी ढील देता है नियमों में तो सिल्वर के दाम और कम हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है। और अभी पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं? देखो, थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड में तो इन्वेस्ट करते ही रहना चाहिए हर डिप में। ये मेरी पर्सनल राय है, पहले ही बोल रहा हूँ, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन ईटीएफ अभी बहुत सही दाम पे लग रहे हैं मेरे को। आगे आप अपने आप से डिसाइड करो और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगे कि नहीं लोगे। और आपको अगर ईटीएफ पसंद है या फिजिकल गोल्ड पसंद है तो आप किस मीडियम के थ्रू लेना चाहोगे? फिजिकल गोल्ड, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, कहाँ पैसा लगाओगे? एक बार जरूर कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना और फॉलो करना मत भूलना।